गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोग कॉमर्स क्लासेस के तहत आपका सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएमटी बिजनेस मैथ। तो बिजनेस मैथ के तहत हमारा सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट हमारा है जिसमें आपका दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट को बांटा गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए के तहत हमारा चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ईपी, जीपी, एचपी। फिर अगला चैप्टर हमारा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। अगला चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट्स। अगला है मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये ग्रुप ए का पार्ट है। और ग्रुप बी का जो पार्ट है वो हमारा मीन, मीडियन, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है और इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन है। तो ये कंप्लीट हमारा बीएमटी का चैप्टर है। तो इस बीएमटी चैप्टर के तहत जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी हमारे प्रश्न है, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप क्वेश्चन बनाते समय यदि प्रत्येक चैप्टर के रूल एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो यदि क्वेश्चन कहीं से भी दे, किसी भी बुक से दे, तो उसके तहत आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम चैप्टर बताएंगे, उस चैप्टर के तहत आपको जो भी कंडीशन हम बताएंगे, उस कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते ये होगा कि आपको वो रूल्स देखना पड़ेगा कि उस रूल्स के तहत हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आपको सारे चैप्टर बताएंगे। अब ये बताते हैं कि ये चैप्टर यदि पढ़ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छे उपाय है कि आप हमारे YouTube एप्लीकेशन में जाए या हमारे एप्लीकेशन में जाए, प्ले स्टोर डाउनलोड कर ले नारायण कॉमर्स हजारीबाग। और डाउनलोड करने के पश्चात जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप परचेज कर ले कम प्राइसेस में और आप उसको क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का बिजनेस मैथ के तहत हमारा पहला चैप्टर है मीन। अब प्रश्न ये होता है कि ये मीन है क्या सर। तो बेसिकली हमारा ग्रुप बी का पार्ट जो है वो स्टैटिक का पार्ट होता है। और स्टैटिक का पार्ट जो है वो उसके तहत एक ही मतलब होता है कि डाटा को मेजरमेंट करना। किसी भी कंडीशन में हम डाटा को मेजरमेंट करते हैं तो हमारा वो स्टैटिक का पार्ट कहलाता है। तो जो भी डाटा होता है उसके आधार पे हर वर्क को हम कंप्लीट करते हैं, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे फाइनेंस कंडीशन हो, हर कंडीशन में हम लोग डाटा को मेजरमेंट करते हैं। तो डाटा को इजी रूप से मेजरमेंट करने के लिए एक कंडीशन बांटा गया है स्टैटिक कंडीशन, जिसमें हमारा पहला वर्ड है, पहला चैप्टर है मीन। तो ये मीन है क्या सर। तो सबसे पहले ये मीन चैप्टर है क्या, तो जानने के लिए जानिए कि मीन जो होता है इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब किसी भी कंडीशन में डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको इसी प्रोसेस में कलेक्ट करना हमारा मीन कहलाता है। जैसा कि पीछे हम बता चुके थे आपको हम कि डाटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब होता है कि जिस डाटा को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं, वो हमारा होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंड डाटा मतलब होता है कि उन डाटाओं को कलेक्ट करना, ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। तो इसी डाटा के तहत हमारे चैप्टर है मीन जिसको बनाने का विधि जो होता है वो तीन होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो तीनों कंडीशन में यदि आपका किसी भी मेथड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तीनों कंडीशन में यदि किसी भी मेथड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हमेशा हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड को। बाकी क्वेश्चंस में यदि आपका लिखा रहेगा कि यदि आपको इनडायरेक्ट मेथड करना है, स्टेप डिवीजन मेथड करना है, तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है डायरेक्ट मेथड। तो कंडीशन डायरेक्ट मेथड के तहत ध्यान देखेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के तहत याद रखिएगा कि इसको बनाने का तीन प्रोसेस होता है। पहला होता है आपका इंडिविजुअल, पूरे स्टैटिक के तहत ये तीन चीज याद कर रहे हैं। दूसरा होता है डिस्क्रीट, क्या होता है, और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, क्या होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कंटिन्यूअस। तो इसी कंडीशन के तहत हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इंडिविजुअल। तो पूरे स्टैटिक के तहत आपको ये तीन टॉपिक समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। तो बेसिकली इंडिविजुअल का जो फॉर्मूला होता है, तो पूरे मीन चैप्टर में मीन को हम लोग शॉर्टकट में फॉलो करते हैं एक्स बार। क्या फॉलो करते हैं, एक्स बार। तो इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू
सिग्मा एक्स बाय एन। भाई सिग्मा एक्स होता क्या है? सिग्मा एक्स होता है टोटल एक्स, जो भी हमारा एक्स होता है उसको हम लोग एक साथ प्लस कर देते हैं तो हमारा होता है सिग्मा एक्स। और नम एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। डिस्क्रीट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। और कंटिन्यूअस जो होता है उसका फॉर्मूला भी होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो इसी कंडीशन के तो फॉलो करते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को। तो ये हुआ आपका को मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। गुड। अब हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद रखिए कि जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, जैसे हम लोग का सिग्मा एक्स है, इसको बोलते हैं टोटल एक्स, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। इसमें हमारा एफ जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। हमारा इसमें एक वर्ड आएगा, हमारा इसमें एक आएगा एफ एक्स, जिसको बोलते हैं टोटल एफ एक्स, टोटल एफ एक्स। अब कंडीशन के तहत जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला विधि हमारा है इंडिविजुअल। गुड। अब इंडिविजुअल जो कंडीशन है उसके तहत आप समझ लीजिएगा कि जब भी इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन होएगा तो कभी भी क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा रहेगा कि वो इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न में है। तो आप याद रखिएगा जब क्वेश्चन आपको सिंगल वे में हो, मतलब इंडिविजुअल हो, अकेला हो, तो हमेशा वो इंडिविजुअल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है 20 है, 10 है, 30 है, 40 है और ये 50 है, बोला है फाइंड मीन, बोला है फाइंड मीन। तो कंडीशन में आपको केवल मीन बोला है, ये नहीं बोला है कि वो कौन सीरीज में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5। एक्स में क्या करेंगे, सेम नंबर को पुट आउट करेंगे। पुट करने के बाद क्या है, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। इसको हम प्लस कर देते हैं तो 150 होता है, नंबर ऑफ टर्म 5 है, यहां लिखेंगे 150 बाय 5। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। मतलब कहने का मतलब जब आपका क्वेश्चन सिंगल में हो तो वो इंडिविजुअल होता है। इसी के तहत मान लीजिए हमारे क्वेश्चन है मिसिंग में, मिसिंग क्वेश्चन कैसा रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन है 30 है, 40 है, 50 है मिसिंग और ये 10 है और मीन का मान दिया हमारा 40। तो गौर कीजिएगा अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक नंबर मिसिंग है, कैसे? तो ये इंडिविजुअल का मिसिंग क्वेश्चन हो गया। तो इस कंडीशन में इस पर क्या करेंगे, लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5। एक्स लिखेंगे, सेम कॉपी करेंगे 30 40 50। मिसिंग और ये 10। अब जो मिसिंग है ना सर उसको मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए। अब करना क्या है सर, सबसे पहले इसको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं तो हमारा होता है 70 120 और 130। ये होगा 130 प्लस ए और नंबर ऑफ टर्म जो है हमारा वो 5 है। कितना सर, 5 है। तो करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे मीन का फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन। तो मीन का मान दिया हमारा 40, सिग्मा एक्स दिया 130 प्लस ए, नंबर ऑफ टर्म में 5 हुआ, ये 1 हुआ, ये हो जाएगा 200, 130 प्लस ए। तो ए इक्वल टू 200 माइनस 130। एक्चुअली जो आंसर है वो कितना हुआ सर, हमारा 70 हुआ। तो ये हमारा कौन सा था, ये इंडिविजुअल था। तो इंडिविजुअल के तहत एक बताया आपको सिंपल क्वेश्चंस जिसमें मिसिंग नहीं है और एक बताया आपको मिसिंग क्वेश्चंस। गुड। दूसरा, अब इंडिविजुअल के तहत कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हमारा है डिस्क्रीट। अब ये डिस्क्रीट है क्या सर, गुड। तो डिस्क्रीट क्वेश्चन जो होता है वो डबल स्टेप पे होता है। सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रीट जो क्वेश्चंस होता है उसमें भी कभी लिखा रहेगा कि डिस्क्रीट है। तो मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट और यहां लिखा हुआ है मार्क्स। गुड। क्वेश्चन हमारा है
20, 30, 40, 50, देन 10, 2, 1, 3, 2, देन 2, ये क्वेश्चन है। और बोला है फाइंड स्टूडेंट नंबर ऑफ मीन, मतलब मीन जो निकालना है वो स्टूडेंट नंबर निकालना है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो निकालने बोलेगा वो एक्स होगा और बाद वाला एफ होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में एक्स और एफ जो होता है डिनोट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में एक्स और एफ जो होते हैं वो पुट आउट नहीं होते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में जो निकालने बोलेगा वो हमेशा एक्स होगा और बाद वाला जो होगा वो हमारा एफ होगा। एफ जो होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिक्रीज में होता है, इंक्रीज और डिक्रीज में होता है, इंक्रीज और, जैसे हम जान रहे थे कि डिस्क्रीट में एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज इंक्रीज में होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन, इंटू करते हैं 22 से 40, 31 से 30, 43 से 120, 52 से 100, 10 to the 20। अब इसको प्लस करते हैं, ये होता है 0, 2 2 4 3 7 4 11, बचा 1, ये हो गया 3 10, और ये नंबर ऑफ टर्म हो गया मेरा 3 3 6 10 हो गया सर। यहां लिखेंगे 3 10 डिवाइड बाय 10, ये अप्रोक्स में आंसर कितना आएगा 31। तो ये हमारा डिस्क्रीट से जाएगा। अब डिस्क्रीट में मिसिंग क्वेश्चन से हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिस्क्रीट में मिसिंग क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा सर, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है एक्स और एफ दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 20, 10, 40, 50, देन 30, और मिसिंग दिया है मेरा मान लीजिए 20, 10, मिसिंग 40, देन 30, और मीन का मान दिया हमारा 25.5। गुड। तो इस कंडीशन को भी मिसिंग कहते हैं क्योंकि बीच में नंबर मिसिंग है। अब जो मिसिंग है उसको मान लीजिए ए, मान लीजिए ए। अब करना क्या है, यहां पे निकालेंगे एफ एक्स। तो करना कुछ नहीं है, ये होता है 400, ये होता है 100, ये होता है 40, ये होता है 2000, ये होता है 900। गुड। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने कंडीशन में इसको ऐड नहीं करेंगे, तो ये होता है हमारा 0 0 9 10 14, बचा 1, 3400 प्लस 40 और नंबर हो गया मेरा 100 प्लस ए 30 70 100। मीन का फॉर्मूला होता है हम लोग का सिग्मा एफ एक्स बटा एन। मीन दिया है 20.5, ये दिया है 3400 प्लस 40 40 डिवाइड बाय एन है मेरा 100 प्लस ए। ये पॉइंट कट जाएगा, 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब करना क्या है, लिखेंगे 255 इंटू 100 प्लस ए इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 3400 प्लस 40 ए। अब इसको इंटू करते हैं तो होता है 25,500 प्लस 255 ए, ये हो जाएगा 34,000 प्लस 400 ए। अब गौर कीजिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, कंडीशन ए अलग हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 255 ए माइनस 400 ए, और यहां लिखेंगे 34,000 माइनस 25,500। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है मेरा 5, 9 में गया तो 4, 1 माइनस 145 ए इक्वल टू 0 0 5, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा 8500 माइनस 145। ये डिवाइड करके जो आंसर निकला वो हमारा मीन आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब है जब मीन रहेगा तो उस कंडीशन में मिसिंग कंडीशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम इस कंडीशन पुट आउट करेंगे। गुड। अब अगला हमारा कंडीशन है, ध्यान देखेंगे, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज था। अब हम लोग का कंडीशन जो है वो मेरा डिस्क्रीट सीरीज नहीं होकर कंटीन्यूअस सीरीज है। गुड। तो कंटीन्यूअस सीरीज जो होता है क्वेश्चंस, कंटीन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन जो होता है वो होता है क्लास में, क्लास होगा और एफ होगा। गुड। क्लासेस मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
ये मेरा एफ है 2 1 3 4 5। गुड। निकालना है हमको मीन, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। गुड। यहां पे लिखेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स लिखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और आप याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूस क्वेश्चन रहेगा तो क्लासेस में होगा। क्लासेस में केवल आपका क्लास रहेगा और नंबर रहेगा जो फ्रीक्वेंसी का रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज में रहेगा। तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे जिसको मिड वैल्यू कहते हैं। तो क्लासेस का हाफ होता है 5, 20 30 का हाफ होता है 15, फिर अगला होगा 30 25 35 देन 45। हम निकालेंगे एफ एक्स, तो एफ इंटू एक्स कहते हैं। तो 5 2 10, 15 मुझे 15, ये होता है 75, ये होता है 140, ये होता है हमारा 5 to 25। गुड। अब इसको हम प्लस करते हैं तो 5 10 15 बचा 1, 2 1 3 7 14, 2 1 3 7 14 15 then 16, 1 बचा 2 1 3 4 प्लस नहीं, ये हमारा एक्चुअली निकला 465। हमारा एन जो निकलेगा 3 3 6 14 15। यहाँ करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 465 डिवाइडेड 15, 15 3 जा 45, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 31। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। इसी क्वेश्चंस में आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चंस रहेंगे तो दो बात याद रखिएगा। एक तो ये क्लास से हमेशा मैच करना चाहिए, ये हमारे देख रहे हैं मैच करना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है, अनकम्प्लीटेड क्वेश्चंस। मान लीजिए क्वेश्चंस क्लास में रहेगा, क्लास ही लिखा रहेगा और यहां लिखा रहेगा नंबर। मान लीजिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, then 20 to 29, और यहां लिखा हुआ है मेरा 5 8 9 10 then 12। गुड। अब इस कंडीशन में हमारा बोला बनाने के मीन, क्या बोला सर, मीन। तो करना कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो सही है सर, लेकिन उस कंडीशन में क्वेश्चन जो है ये अनकंप्लीट है, मतलब गलत है। तो गलत कैसे है, देखिए सर, सबसे पहले ये क्लास में ये डिफरेंसेस मैच नहीं कर रहा है, गौर कीजिएगा। 4 5 9 10 14 15 20 19 20, और जो एफ है फ्रीक्वेंसी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब एफ इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो उसको हम सी एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं सर, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब करना क्या है, इसमें क्लास कैसे बनाएंगे, तो गौर कीजिए यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो हमारा 1 का अंतर है। समय 1 को 2 से डिवाइड करेंगे निकलेगा 0.5। अब जो भी निकलेगा इसका दो काम करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। तो यहाँ क्लास बनाएंगे सर, क्लास क्या करेंगे, 0 में 0.5 माइनस करते हैं तो नेगेटिव में आएगा -0.5, 4 में प्लस करेंगे तो 4.5, 5 माइनस करेंगे तो 4.5, 9 में प्लस करेंगे 9.5, फिर हम लोग माइनस करेंगे 9.5 और ये होगा 14.5, ये होगा 14.5, ये होगा 19.5, ये होगा हमारा 19.5 देन 29.5, 24 है यहां से 29 24 24.5। गुड। अब जब f निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो f निकालने के लिए पहला सेम लिखेंगे 5। अब 8 में 5 गया तो 3, 9 में 8 गया तो 1, 10 में 9 गया तो 1, 12 में 10 गया तो 2। अब इसी कंडीशन के आधार पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आप x निकालिएगा वैल्यू, क्या निकालेगा x वैल्यू, फिर क्या निकालेगा एफ एक्स, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। मीन का फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो ये अनकंप्लीट क्वेश्चंस हुआ मीन का, अनकंप्लीट क्वेश्चन और कैसे रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा लेस देन और यहां लिखा हुआ है नंबर। गुड। मान लीजिए लिखा है 10 20 30 40 50 60, ये लिखा हुआ है 5 6 7 3 12 30। गुड। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, ये अनकंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लेस देन कंडीशन में,
तो पहले गौर कीजिएगा डिफरेंसेस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो यहां लिखिएगा क्लास कम है, लेस है, तो लिखेंगे 0 to 10, 20 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, गुड। और ये होगा 50 to 60। अब f निकालेंगे तो f कैसे निकलेगा, गौर कीजिएगा, 13 में 12 गया 1, 12 में 10 गया 2, 10 में 7 गया 3, 7 6 गया 1, 6 में 5 गया तो 1 और 5 का 5। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे x का वैल्यू, फिर निकालेंगे fx, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और हमको पता है फॉर्मूला सिग्मा fx बाय n कर देंगे। अगला हमारा जो है इसी के तहत क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेगा मीड वैल्यू टॉपिक का। मीड वैल्यू, मीड वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं मान संख्या। क्या बोलते हैं सर, मान संख्या। मैं मान संख्या क्या होता है, मान संख्या होता है बीच का डिफरेंसेस। तो क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जैसे यहां लिखा रहेगा मीड वैल्यू, क्या लिखा रहेगा सर, मीड वैल्यू, और यहां लिखा हुआ है नंबर, गुड। क्वेश्चन से मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो इस कंडीशन में ये मीड वैल्यू है, लेकिन ये डिस्क्रीट नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिएगा जो भी मीड वैल्यू है उसमें सब में डिफरेंसेस इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि मीड वैल्यू का डिफरेंसेस कितना है। तो डिफरेंसेस जो हम लोग का इसका है ये 4 का डिफरेंस है, गौर करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, निकलेगा 2। अब जो भी निकलेगा इसको हम प्लस माइनस करेंगे, पहले करेंगे माइनस, बाद में क्या करेंगे प्लस, क्लास बनाएंगे और एफ लिखेंगे। सबसे पहले 4 में 2 गया तो 2, 4 to 6, 8 में 2 गया 6, 8 to 10। मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे मीड वैल्यू में संख्या दिया है उसमें पहले माइनस करेंगे, बाद में क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहां लिखेंगे 10 to 14, 14 to 18, then 18 to 22। एफ लिखेंगे 2 3 4 6 2। अब तो इजी हो गया, एक्स वैल्यू निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। ये कंटिन्यूअस का हमारा मीड वैल्यू का क्वेश्चन था, गुड। एक्स से निकला पता है, दोनों जोड़ के हाफ कर देंगे, ये हो गया 4 8 12 16 देन 20, इंटू कर दीजिएगा। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो मीन के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा बताएंगे सिंगल मिसिंग, गौर कीजिएगा। सिंगल मिसिंग में क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लास में और एफ दिया हुआ है, जो भी क्लास से ले रहे हैं ध्यान से देखिएगा सर, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, then 40 to 50। एफ का मान दिया है 2, 20, 30, मिसिंग 40, then 10, और मीन का वैल्यू दिया हमारा 25.5, गुड। ये सिंगल मिसिंग है। अब सिंगल मिसिंग के तहत करना क्या है, सबसे पहले जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए। क्या मानेंगे ए। हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू, आपको पता है क्लासेस का हाफ 5 15 25 35 देन 45। अब निकालेंगे एफ एक्स, करना क्या है 25 100, ये हो गया 450, ये हो गया 25a, ये हो गया हमारा 1700, नहीं 1400, कितना हो गया सर 1400, ये हो गया 450। अब करना क्या है, इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करते हैं तो इस कंडीशन में इसको ऐड नहीं करेंगे। 0 0 0 5 5 10 बचा 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 और एक 14 1 1 2 2400 प्लस 25a, और नंबर ऑफ टर्म जो मेरा हो गया 100 प्लस a। मीन का वैल्यू पता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन, तो मीन का वैल्यू है 25.5, ये 2400 प्लस 25a, नंबर है मेरा 100 प्लस a। ये पॉइंट कटेगा 10 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
यहां लिखेंगे 255 ब्रैकेट में 100 प्लस ए इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 10 इंटू 2400 प्लस 25 ए। कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 25,500 प्लस 255 ए इक्वल टू 24,000 और ये हो गया 250 ए। कंडीशन लग करेंगे तो लिखेंगे 255 ए माइनस 250 ए, यहां लिखेंगे 24,000 माइनस 25,500, ये बचता है हमारा माइनस 5a या से प्लस 5a। ये बचेगा हमारा 5a और ये होगा हमारा 1500 माइनस में, तो a इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो निकलेगा माइनस 300। गुड, तो ये सिंगल मिसिंग है। क्या सर? सिंगल मिसिंग। अब इसी के तहत हमारा क्वेश्चन है डबल मिसिंग। जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान देखते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी क्वेश्चन होगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुड, अब हमारा इसके तहत आपका है डबल मिसिंग। डबल मिसिंग से इंपॉर्टेंट है, इसके तहत क्वेश्चन जो होगा वो क्लास में होगा। क्लासेस है एफ है, क्वेश्चन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, देन 80 से 100। एफ लिखेंगे 10 नील, 13 नील, देन 14 और यहां पे मान दिया है आपका, यहां पे मान दिया है 54, नहीं यहां दिया आपका 94 और यहां पे जो मान दिया है वो दिया है 54। गुड, तो इस कंडीशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपका डबल मिसिंग क्वेश्चन होगा, देखिए सर हम आपको जो भी बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए तो कहीं दिक्कत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कहीं जाए सॉल्व हो जाएगा, बस रूल्स देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो डबल मिसिंग क्वेश्चन पहचानने का तरीका है कि सबसे पहले 2 मिसिंग रहेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, टोटल मान दिया जाएगा जो मिसिंग कंडीशन का पार्ट है, मतलब जितना कम है वही हमारा टोटल कितना होता है, जो पार्ट 94 आएगा उसमें जो कम है वही हमारा 94 निकलता है। अब हमारा मीन का वैल्यू 54, तो सबसे पहला काम ये है कि जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए और बी, ए और बी। सबसे पहला काम आप सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करते हैं तो होता है ए प्लस बी प्लस 54। 54 कहां से आया सर? आप इसको ऐड कीजिए 10, 13, 14 इक्वल टू 94, तो ये होता है a प्लस बी इक्वल टू 94 माइनस 54, तो a प्लस बी इक्वल टू 14, ये होता है आपका इक्वेशन 1। क्लियर? अब करना क्या है सर? सबसे पहले बात काम, इसके बाद काम x निकालेंगे, तो x पता है कि जो भी क्लासेस होगा उसका हम हाफ करेंगे, तो हाफ करते होता है 10, 30, 50, 70 देन 90। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे एफ एक्स का मान कैसे निकलेगा? 100, 30a, 1500, 17b, देन 6, 1260। इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं तो 0, 0, 0, 6, 6, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 1, 2 प्लस 30a प्लस 17b। अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, गौर देखेंगे x इक्वल टू x फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो मीन का मान दिया है आपका 54, कितना दिया सर? मीन का मान दिया है आपका 54 और ये जो मान है ये आपका 2860 प्लस 30a प्लस 17b डिवाइड बाय a प्लस b प्लस 54। यहां पे 1 लिखेंगे
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 54 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे तो 54 ए प्लस बी प्लस 54 इक्वल टू 2860 प्लस 30 ए प्लस 17 बी। अब यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे 54 ए प्लस 54 बी प्लस 2916 इंटू करिए 2916, ये होता है 2860 प्लस 30A प्लस 17B। गुड। यहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, A और B को अलग करेंगे, तो 54A माइनस 30A प्लस 54B माइनस 17B इक्वल टू 2860 माइनस 2916। तो ये होता है आपका 24A प्लस माइनस 16B इक्वल टू माइनस में 656। तो ये हो गया इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 1 और 2 निकलेगा, हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से। अब 1 का मान था a प्लस बी इक्वल टू 14 और b का मान था 24a प्लस 16b माइनस में माइनस 16b इक्वल टू माइनस में 56। अब इसको हम इंटू करेंगे 24 से, इसको 1 से, तो 24a प्लस 24b 6 960, ये 24a माइनस 16b इक्वल टू माइनस 56। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये कट गया, ये बचेगा माइनस 14b 6 1 10 16 माइनस कट गया, तो b का मान हुआ 10 16 डिवाइड बाय 14, ये डिवाइड करके निकलेगा अप्रॉक्सीमेट 25। अब जैसे ही निकलेगा इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 का मान आपका है a प्लस बी 14, तो a तो मान तो दिया नहीं है, a प्लस 25 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 25, तो ये निकला आपका 15। तो a हो गया 25, a 15, b 25। तो इसी कंडीशन के तहत क्या करेंगे, हम डबल मिसिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी कंडीशन आपको बता रहे हैं, यदि उस कंडीशन के तहत यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारी गारंटी है कि मेन टॉपिक के तहत आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा। बशर्ते आपको इतना याद रखना है कि सर के द्वारा जो भी रूल्स बताया जा रहा है, उस रूल्स को हम ध्यान से देखें, क्योंकि डिपेंड करता है, यदि रूल्स आता है आपको, तो क्वेश्चन कहीं से दे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यदि क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन को हम देख के आपको सॉल्व बताएं। ठीक है, ये चैप्टर 1 था, जिसके तहत सारे रूल कंडीशन को हम अप्लाई कर दिए। ठीक है सर, बाकी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अगले क्लास में देगा सर।